नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, आई एम क्रांति संभव। सेगमेंट के लिए न्यू प्रोडक्ट और टाटा मोटर्स के लिए बिल्कुल नया सेगमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेटेस्ट टाटा पंच जो आई है माइक्रो एसयूवी के तौर पर। कंपनी का कहना है कि केवल शेप, डिजाइन और फीचर्स के हिसाब से ये एसयूवी बनाने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि इसकी कैपेबिलिटीज भी हैं कुछ जो इससे वाकई एसयूवी वाले कैटेगरी में डाल सकती है। कौन से वो फीचर्स हैं और इस नए प्रोडक्ट में टाटा मोटर्स ने कौन से ऐसे फीचर्स डाले हैं जो इस सेगमेंट में उसे न सिर्फ एंट्री दिलाएंगे बल्कि एस्टैब्लिश भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में। इनकेस आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी फटाफट ज़रूर दबाइएगा। और अब हम शुरू करते हैं इस टाटा पंच की कहानी जो कंपनी के हिसाब से पंच कर रही है अपने से ऊपर वाले वेट में। लेट्स स्टार्ट। सबको हम बिठा के फिर चेक करेंगे कि यहाँ 5 सीटर के तौर पर पंच में कितना पंच है। 5 लोगों के साथ भी ये मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं लग रही है। आपको इंजन की आवाज़ कैबिन में अच्छे से आती है। जो शिफ्ट है वो टाइम लेता है, वो लैग आप महसूस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं कि जब से ऐसी खबर आई थी हम बात कर रहे थे कौन से सेगमेंट में किससे टक्कर लेने के लिए आ रही है टाटा पंच। और आई एम 6'3" और आप देख सकते हैं मेरे हाइट के हिसाब से बहुत छोटी ये हैचबैक नहीं है जो कि एसयूवी की शेप में हो। ऑब्वियसली बहुत बड़ी भी नहीं है जिस तरह के मिड साइज एसयूवीज हम देखते हैं, लेकिन ये ज़रूर थोड़ी सी टॉल आपको नज़र आएगी। सो विथ माई हाइट दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू इट, कि आपको अंदाज़ा लगे कि इसकी हाइट दरअसल है कैसी, बिल्ड कैसा है। जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये क्या क्विड या एस्प्रेसो जैसे माइक्रो एसयूवी की शेप में जो गाड़ियाँ आती हैं उसके बराबर होगी, या फिर मैग्नाइट और काइगर, आई गेस दूसरे यानी मैग्नाइट काइगर वाले कैटेगरी में इसका शेप और जो स्टांस है वो मुझे नज़र आ रहा है। आफ्टर साइज, लुक्स, और लुक्स के मामले में इंटरेस्टिंग रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर चेहरा आप देखें, स्पेशली जिस तरीके से आपको इसका फ्रंट ग्रिल और DRL और इसके अलावा एक स्प्लिट हेडलैम्प देखने को मिल रहा है, इसके बड़े से बड़े भाई यानी हैरियर की आपको याद आएगी। नेक्सॉन ऑब्वियसली जो कैटेगरी वाइज नज़दीक सबसे ज़्यादा है, लेकिन उससे डिस्टिंक्ट बनाने के लिए कंपनी ने इसे हैरियर वाली फील ज़्यादा दी है। और उसमें सबसे बड़ा रोल जैसे उन्होंने बताया कि DRL और हेडलैम्प का आपको नज़र आ रहा है। नीचे आपको फॉग लैम्प्स भी नज़र आएंगे। यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर हेलोजन लाइट्स आपको फॉग लैम्प्स में नज़र आ रहे हैं। अगर मैं फ्रंट ग्रिल की बात करूँ, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये ट्राई एरो वाले जो पैटर्न हैं आपको इस फ्रंट ग्रिल में भी देखने को मिलेंगे। और साथ में ये क्रोम का जो लाइन है वो काफ़ी टेस्टफुली इसमें इंटीग्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आई लाइक दिस लुक। आपको याद होगा कि कंपनी ने 4 डिफरेंट पर्सोना जो ट्रिम लेवल्स हैं उसको अनाउंस किया था। प्योर था, इसके अलावा एकम्प्लिश था, इसके अलावा एडवेंचर था और क्रिएटिव भी था। तो ये क्रिएटिव वाला वर्जन हमारे पास है जिसमें आप डायमंड कट अलॉयज देख सकते हैं 16 इंचेस वाले, और जो क्लैडिंग है वो आपको पूरी ब्लैक क्लैडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है साइड में। तो ये एक फील देने की कोशिश की गई है जहाँ पर जो हाइट है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ये नज़र आ रही है। लेकिन ये हिस्सा ऐसा है जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी कार के लिए अगर वो खुद को एसयूवी कह रही है। ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पर 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने क्लेम किया है, अनलेडन जिसे हम कहते हैं। एक और एलिमेंट, दरवाज़ा देखिए 90 डिग्री। जी हाँ, टाटा मोटर्स की एक खूबी रही है एंट्री एग्जिट वो आसान बनाते हैं, और दिस इज बेस्ड ऑन द अल्ट्रॉज अल्फा आर्किटेक्चर वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। और आपको याद होगा अल्ट्रॉज की क्या खूबी थी, अल्बाट्रॉस की तरह उसके पंख जो हैं पूरे 90 डिग्री खुलते थे, और इसमें भी आप वही देख रहे हैं, दरवाजे जो हैं पूरे 90 डिग्री आपको खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और एलिमेंट जो बताता है कि ये टॉप एंड वेरिएंट है, ऑब्वियसली डुअल टोन आपको यहाँ ये कार देखने को मिल रही है। कलर वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कलर आपको कैसी लगी। ये जो ब्लू है स्मार्ट है, ये ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन। एनीवे, तो ये डुअल टोन है। इसके अलावा रूफ रेल आपको इसमें नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं इसके पिछले हिस्से के बारे में जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और
डिज़ाइन के हिसाब से डिस्टिंक्ट लग रहा है। जो आमतौर पर सिग्नेचर लाइट्स का मकसद होता है कि उसे एक अलग पहचान दी जाए, वो पहचान इससे मिलती नज़र आ रही है इस ट्राई एरो एलईडी टेल लैम्प के साथ। यहाँ जो शेप है वो भी आपको अलग सा देखने को मिलेगा, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपके सामने अगर रात में गुजरेगी तो आप तुरंत पता कर सकते हैं कि पंच जो है वो आपके सामने से जारी है। एक और एलिमेंट जो खास तौर पर टेल लैम्प्स के साथ सभी कस्टमर्स देखते हैं, खासकर इस सेगमेंट में, कि टेल लैम्प पे खतरा तो नहीं है, तो नहीं, यहाँ पर ये बल्ज आउट तो कर रही है लेकिन ये शोल्डर से अंदर ही है। तो आप अगर हैवी ट्रैफिक वाले इलाके में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहाँ पर ये टेल लैम्प मुझे लग रहा है कि सेफ रहने वाला है। ओवरऑल इस पंच का लुक, एक्सटीरियर लुक मुझे इंटरेस्टिंग और आकर्षक लग रहा है। अगर हम कुछ एक एलिमेंट्स जो फिट फिनिश वाले हैं, चाहे पैनल गैप्स वगैरह को हम नज़रअंदाज कर दें, तो उस हिसाब से जिस सेगमेंट में आ रही है, एंड आई होप जिस तरह के प्राइसिंग में आ रही है, वहाँ पर आपको ये बहुत ही वैल्यू सेंट्रिक डिज़ाइन लगेगा, जो कि एसयूवी जैसा लग भी रहा है। सो ओवरऑल आई लाइक द डिज़ाइन एक्सटीरियर। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। ओके गाइस, अब अंदर बैठ गए हैं, यहाँ पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। नई टाटा पंच में सबसे पहले बात कर रहा हूँ अगर मैं सीट की, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है, बहुत ही स्मूथ इसका जो हाइट एडजस्टमेंट वाला लिवर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्स जिसमें मैं बैठते ही अपनी हाइट के लिए सीट को एडजस्ट करता हूँ और वहाँ काफ़ी कड़ा रहता है, बट दिस इज़ प्रीटी स्मूथ। ओके, सो वो एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई। अब बात करते हैं इस स्टीयरिंग व्हील की, वो मुझे काफ़ी प्रीमियम सी फील इसमें लेदर रैप्ड जो है ये, चूँकि ये टॉप एंड है, उसमें मुझे नज़र आ रहा है, एंड दिस इज लुकिंग प्रीटी प्रीमियम। राइट साइड में वो फीचर जो टॉप एंड में है, क्रूज कंट्रोल प्लस ट्रिप मीटर के कुछ एक कंट्रोल्स, यानी रीसेट करने के लिए वो आपको यहाँ पर बटन्स देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में बटन्स हैं इस ऑडियो कंट्रोल के, अलग अलग मोड को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा वॉइस कमांड भी आप दे सकते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन एनालॉग और डिजिटल। राइट साइड में जो स्पीडो है वो आपको एनालॉग देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर आपको मिलेगा, ड्राइव मोड सिटी है फिलहाल, और ऑब्वियसली ऑटो है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बीच में इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ऊपर छोटे से फॉन्ट में आपको नजर आएगा कि ऑडियो में बेसिकली चल क्या रहा है, उसके किनारे आपको फ्यूल गेज भी देखने को मिलेगा। बहुत प्रीमियम डिज़ाइन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डज द जॉब। यहाँ फ्लोटिंग ये जो स्क्रीन है वो साइज़ बहुत बड़ा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये टच स्क्रीन जो है उसका रिस्पॉन्स भी अगेन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत शार्प या बहुत ज़ोरदार मैं देखूँगा, लेकिन ये है कि जो जो फीचर्स इस सेगमेंट में आप उम्मीद करते हैं आपको मिलें, वो फीचर्स यहाँ पर देखने को मुझे लगभग मिल रहे हैं। पहले तो यहाँ होम स्क्रीन के ऊपर बेसिकली मार्क्स दे रही है ये पंच मुझे कि एफिशिएंसी और ड्राइविंग और सेफ्टी इन सब के हिसाब से किस तरह की ड्राइविंग रही है। इसके अलावा आपके कौन से गैजेट्स या स्मार्टफोन कनेक्टेड हैं वो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के जरिए वो देखने को मिल रहा है। नीचे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये दोनों के आइकॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगेन वेरी फंक्शनल, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मैं नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं कहूँगा, रेजोल्यूशन के हिसाब से भी, टच के हिसाब से भी, बट इट अगेन डज द जॉब। होम स्क्रीन के ऊपर ही जैसे मैं गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल ऑरेंज ये नज़र आ रहा है, अब वो ऑरेंज वहाँ पर भी और यहाँ बीच वाले स्क्रीन पर, दोनों पे ही आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। अब इसके नीचे यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, जहाँ पर जो टेम्परेचर का डिस्प्ले है वो आपको इस स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, फ़ैन स्पीड वगैरह और अलग अलग फ़ैन डायरेक्शन के लिए ये बटन्स हैं, और इसके अलावा एसी के जो यहाँ पर स्विचेस हैं ऑन ऑफ करने के लिए। इसके ठीक नीचे अगर मैं कहूँ तो यहाँ USB का पॉइंट है, 12 वोल्ट का एक आपके पास सॉकेट मिलेगा। इसके नीचे फ़ोन रखने की जगह है। इसके नीचे अगर आप देखें तो AMT का ये पूरा सेटअप है। गियर शिफ्ट जो है वो सॉलिड सा मुझे लग रहा है, बट अगेन बहुत फैंसी देखने को नहीं मिल रहा है। रिवर्स, न्यूट्रल और ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल का भी ऑप्शन है, यानी आप अगर ड्राइव मोड में जाके मैनुअली गियर शिफ्ट करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ओवरऑल अगर फील कहूँ तो सॉलिड सी मुझे फील लग रही है और प्रीमियम भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डैश का डिज़ाइन देखें, ये वाइट जो है, आपने नेक्सॉन में भी इस तरह के वाइट का इस्तेमाल, आइवरी वाइट टाइप का जो इस्तेमाल है वो आपने देखा था। इसके ऊपर आप ट्राई स्टार टाइप के एम्बॉस्ड आप डिज़ाइन पैटर्न इसमें देख सकते हैं, प्लस ये ब्लू हाईलाइट AC वेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, वो भी मुझे काफ़ी कूल लग रहे हैं। तो काफ़ी प्रीमियम कूल सा पूरा मामला लग रहा है, एंड इस सेगमेंट में जिस तरह से एक चर्पी फील आनी चाहिए वो फील मुझे इसमें नज़र आ रही है। एक चीज़ जो फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ वो ये कि आर्मरेस्ट इस वाले वर्जन में भी
आपको ड्राइवर साइड या ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। अगेन डिज़ाइन के हिसाब से अगर मैं कहूँ अपहोल्स्ट्री मुझे आकर्षक लग रही है और वही ट्राई एरो पैटर्न आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। प्लस स्टिचिंग जो ब्लू कलर के साथ किया गया है वो शायद इस थीम के साथ मैच करते हुए इट्स लुकिंग नाइस। सो ओवरऑल फर्स्ट रो मुझे अच्छा लग रहा है और इस सेगमेंट के हिसाब से मुझे सॉलिड प्रीमियम भी लग रहा है। तो ये कहानी है फर्स्ट रो की। नाउ लेट्स शिफ्ट टू सेकंड रो। ओके, सो क्रांति समर रिकॉर्डिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ टाटा पंच। यहाँ पे मैंने इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है और उस हिसाब से मेरी हाइट विच इज़ 60, वहाँ आपको नी रूम कम होता दिखाई देगा। फुट मूवमेंट के लिए अब मुझे जगह यहाँ अच्छी लग रही है। प्लस जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, विच इज़ गुड फॉर 3 पैसेंजर्स अगर उनको फुट मूवमेंट और पाँव रखने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। शोल्डर रूम के हिसाब से मुझे लगता है कि 2 लोगों के लिए आसान आरामदेह ही जगह होगी। स्पेस के हिसाब से भी एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी मुझे लगता है कि स्पेस आपको ठीक लगेगी। एक चीज़ जो हमने आगे वाले सीट पर भी फील की थी वही यहाँ भी फील कर रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे रूम वाली गाड़ी चाहिए तो ये एक अच्छी फील यहाँ पर आपको मिलेगी। आप लंबे हैं तो फिर यहाँ हेड रूम की आपको समस्या पंच में नहीं मिलेगी। इस वाले वर्जन में आपको सेकंड रो के लिए एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। वहीं एक चीज़ जो मिस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो है सेकंड रो के लिए एसी वेंट, यहाँ पर वो नज़र आपको नहीं आएगा। अब बात करते हैं लगेज स्पेस की। और अब बात लगेज स्पेस की। 366 लीटर्स और ये जगह इस सेगमेंट के हिसाब से आगे जो मुझे जगह मिल रही है उस हिसाब से डज द जॉब। और प्लस डीप भी है तो बड़े लगेज के लिए भी आपको यहाँ पर जगह मिल जाएगी। तो स्पेस कंफर्ट के हिसाब से, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स ने अच्छा यहाँ पर काम किया। एक आपको हैंडल यहाँ मिलेगा इस हैच को नीचे खींचने के लिए। प्लस आपके पास 2 एक्स्ट्रा लाइट भी यहाँ नज़र आ रहे हैं जब आप हैच को ऊपर करेंगे जस्ट इन केस सेफ्टी के लिए, तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी फंक्शनैलिटी के हिसाब से ये सारे एस्पेक्ट थे। आपको कैसे लगे कमेंट्स में आप ज़रूर हमें बताइएगा। और अब उस मुद्दे के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में टाटा मोटर्स का दावा है कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी है। तो स्पोर्टी कितनी है, यूटिलिटी इसकी कितनी है, और उसके लिए ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कैफ़ी और अंकुर। और इसके अलावा हमारे एक और दोस्त अंदर बैठे हुए हैं, वो हमारा ऑडियो चेक कर रहे हैं। और प्लस कैमरे के पीछे कार्तिक हैं। सबको हम बिठा के फिर चेक करेंगे कि यहाँ 5 सीटर के तौर पर पंच में कितना पंच है। लेट्स सी। हम सभी मास्क पहन रहे हैं। हम सभी को जो वैक्सीन है वो लग चुका है। सो वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। तो फर्स्ट इंप्रेशन 5 लोगों के साथ भी ये मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं लग रही है। अगर मोर देन 2500 RPM से ऊपर अगर रख रहा हूँ। लेग रूम के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है क्रांति। यहाँ पे लेग रूम इज सॉर्टेड। शोल्डर रूम की दिक्कत है, हल्का फुल्का थाई सपोर्ट है उससे, बट लेग रूम इज गुड, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं तो। बट लेग रूम सॉर्टेड लग रहा है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है पिछली सीट से, पिछले रो से, उस हिसाब से जो स्पेस है पाँव के लिए तो स्पेस है, शोल्डर्स के लिए कम लग रहा है। सो 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल, 3 लोगों के लिए अगेन भाई साहब थोड़ा एडजस्ट कर लो वाला मोड है। ओके गाइस, सो सेकंड पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक अबाउट द इंजन, जो आप पावर बैंड में रखते हैं उसको 3000 RPM के आसपास, तब तो ये अच्छे से खिंचती है विद 5 पैसेंजर्स ऑल्सो। बट या आपको इंजन की आवाज़ कैबिन में अच्छे से आती है एंड यू रियलाइज कि हाँ प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है। बट अगेन जो पावर की बात करूँ, अंडर पावर्ड इनिशियल RPM पर आपको अंडर पावर्ड ज़रूर लगेगी, लेकिन एक बार जब आप इसे ऊपर के RPM पर रखते हैं तो फिर ये ठीक ठाक आपको चलती हुई नज़र आ रही है 5 लोगों के वेट के साथ भी। नाउ द AMT ट्रांसमिशन जो है इसका, वो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा क्योंकि अब जिस तरह के ट्रांसमिशन हमें मिल रहा है वो ऑटोमेटिक वाले बात आपको पहले से कहीं ज़्यादा स्विफ्ट क्रिस्प मिल रहा है। इसमें जो शिफ्ट है वो टाइम लेता है, वो लैग आप महसूस करेंगे। लेकिन अगेन जब आप याद करेंगे कौन से सेगमेंट में है तब शायद आपको बात उतनी खले नहीं। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात कहूँ, थोड़ा सा और क्रिस्प जो ट्रांसमिशन है वो हो सकता था। शुरुआती RPM के ऊपर आप ज़्यादा महसूस करते हैं। कैफी बिल्कुल चुप रहा तो उसको बुलवाने के लिए
कुछ करना पड़ेगा मुझे। ऑफ रोडिंग भी जा रहे हैं। देख तो लो, शॉट नहीं है, बाहर गोप्रो नहीं लगा। यू नो दोनों चीज़ें जो मिक्स हो रही हैं, जैसा आपने कहा कि एक तो ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm जो मुझे पता है, एंड प्लस द कार जो सस्पेंशन इसका मुझे सेटअप लग रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा था जहां मैं भी हेजिटेट नहीं किया और कार तो बिल्कुल भी हेजिटेट करती हुई नजर नहीं आई। तो हो सकता है कैफी शुरू में डर रहा था, लेकिन जब तक कि वो उसका डर पूरा होता हम लोग ऊपर चढ़ चुके थे। यहाँ पे सस्पेंशन मुझे अच्छा लग रहा है, 5 लोगों के साथ भी या 4 लोगों के साथ भी। अभी कार्तिक उतर के हमारे शॉट्स ले रहे हैं, लेकिन ये मुझे पूरा सेटअप अच्छा लग रहा है और काफ़ी कंट्रोल में कार मुझे दिख रही है। स्टीयरिंग का बिहेवियर भी मुझे काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी डायरेक्ट सा लग रहा है। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो दोनों ही वर्जन को हमने ड्राइव कर लिया है, पहले AMT चलाया और मैनुअल उसके बाद चलाया, और जो कमी मुझे AMT में नज़र आ रही थी, मैनुअल उस कमी को पूरा करती हुई मुझे लग रही है। जो शिफ्ट है उसमें जो लैग था वो पंच की ड्राइव या AMT वर्जन की ड्राइव के मज़े को थोड़ा कम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैनुअल में वो लैग आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन एक बात जो बॉटम लाइन वो ये है कि 0 to 100, 0 to 60 वाले अगर आप के अंदर इंथुजियाज्म है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार गाड़ी आपको नहीं रहेगी चुस्ती के मामले में। लेकिन अदरवाइज कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अगर देखें, फीचर्स के हिसाब से देखें, स्पेस के हिसाब से देखें, और ओवरऑल जो इसका बिहेवियर है मुश्किल रास्तों के ऊपर, चाहे वो सस्पेंशन हो, इसका फ्रेम हो, स्टीयरिंग हो, ब्रेकिंग हो, इन सभी के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा पैकेज है। तो कुल मिलाकर जो SUV का क्लेम टाटा मोटर्स कर रही है वो मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट के साथ उस पर खरी उतरती नजर आ रही है, बिकॉज दिस इज प्रीटी केपेबल कार। अगर ये बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग में आती है तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर टाटा मोटर्स। गाइस, बिंदु यहीं विश्राम करती है। ये कहानी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा। अपने जो कमेंट्स हैं वो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप या आपके दोस्त जो भी इस सेगमेंट में कोई प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं उनके साथ वीडियो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय, बाय।